तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट फ्रैक्शन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। कैसे हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीन्स होता है कि किसी भी फ्रैक्शंस को तब तक हम एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे जब तक कि उसका डिवाइड होना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको तीनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्लियरिटी आ जाएगी कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें गिवन है 24/30। 24/30। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि दोनों नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेक करना कि किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम देखिए 24 में और 30 में किस नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट देख लीजिए 4 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है, तो दोनों डिजिट में हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम सिंपली हमारे माइंड में नहीं आ रहा है कि कौन से नंबर से डिवाइड करें, तो हम सबसे पहले दोनों नंबर में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड हमने 24 में करा और 2 से सेम 30 में 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 2 से जब 24 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना नंबर आंसर आएगा। तो देखिए अगर नहीं आता तो आप एक साइड में डिवाइड करके देख लीजिए। 2 का डिवाइड मैं यहाँ पर देखिए करके दिखा रहा हूँ। 2 का डिवाइड 24 में मैंने करा, 2 1 ज़ा 2 और 4 बचा, देन 2 2 ज़ा 4। तो कितने टाइम डिवाइड हुआ ये? 12 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 12 आएगा। और सेम है 2 का डिवाइड हम 30 में करेंगे। 2 का डिवाइड हम 30 में करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? 2 का डिवाइड 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बचा हमारे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 और 0, देन 2 5 ज़ा 10। कितनी टाइम डिवाइड हुआ ये? 15 टाइम डिवाइड हमारा हुआ। तो 15 यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों नंबर को डिवाइड करके हमने 12/15 आंसर आ गया। अब हम यहाँ पर जो फ्रैक्शन आया 12/15, इसको अगेन चेक करेंगे क्या इन दोनों नंबर में कोई ऐसा एक नंबर है जिससे दोनों नंबर में डिवाइड हो जाता है। तो हम देखते हैं 2 से तो 12 में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से 15 में डिवाइड नहीं होता। तो ऐसा नंबर नहीं लेते हैं जिससे दोनों नंबर में डिवाइड नहीं हो, हमें ऐसे नंबर लेना है जिससे दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाए। तो हमारा सेकंड हमारा जो नंबर होता है वो होता है 3। तो देखिए 3 से हमारा 12 में डिवाइड हो जाएगा, 3 और 3 से ही 15 में भी डिवाइड हो जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं 12/15 और डिवाइडेड बाई करते हैं 3 से। तो देखिए 3 से हमारा 12 में भी डिवाइड हो जाता है और 3 से हमारा 15 में भी डिवाइड हो जाता है। तो नंबर हमें ऐसा लेना है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड हो जाए। तो 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो 3 4 ज़ा 12 और 3 का डिवाइड जब 15 में करेंगे तो 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आता है 4/5। अब हम 4/5 में चेक करें ज़रा कि कोई ऐसा कोई नंबर है जिससे 4 और 5 में डिवाइड हो जाए। तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता, सिर्फ 1 नंबर ऐसा होता है जिससे डिवाइड होता है और उसके अलावा कोई नंबर हमारा नहीं मिलता। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाए तो ये फ्रैक्शन हमारे कहलाती है सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो यही हमारा आ जाता है आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेम वे में हम इसका सेकेंड वन क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड वन क्वेश्चन हमारा गिवन है 36/16। इसे सॉल्व करते हैं। B1 पार्ट में हमें दिया गया है 36/16। तो पहला हमारा काम क्या होता है, दोनों नंबर में चेक करना किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो जब भी यूनिट डिजिट में यहाँ पर देखिए 2 का मल्टीपल्स दिया गया होता है तो ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 का डिवाइड 36 में करेंगे तो कितना आंसर आएगा? डिवाइड नहीं आता, प्रॉब्लम आ रही है तो डिवाइड करके देख लीजिए। 2 का डिवाइड 36 में करके मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। 2 1 ज़ा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, कितनी टाइम डिवाइड हुआ ये हमारा? 18 टाइम्स डिवाइड हुआ है 2 का डिवाइड 36 में। अब सेम एज 2 का डिवाइड हमें 16 में करना है। तो हमारा 2 का डिवाइड 16 में 2 8 ज़ा 16 होता है, 2 8 ज़ा 16। तो हमारा डिवाइड हो गया, 8 टाइम्स हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? ये 18/8। अब 18/8 में हम अगेन चेक करेंगे क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाता है। तो अगेन हाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर में, तो हम अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से अगेन डिवाइड करा हमने, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 4 ज़ा 8।
अब यहाँ पर देखिए 9 और 4, ऐसा कोई एक नंबर नहीं है जिससे 9 में भी डिवाइड हो जाए और 4 में भी डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर हमारा डिवाइड होना बंद हो जाए। आप कहोगे कि 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 9 में 2 से डिवाइड नहीं होगा। हमें डिवाइड ऐसे करना है कि कोई भी रिमाइंडर नहीं बचे, ठीक है। तो ऐसा नंबर जहाँ पर डिवाइड होना बंद हो जाए वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा और यही हमारा आ जाएगा आंसर। सेम वे में हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड वन पार्ट हमें गिवन है 150 अपॉन 150 अपॉन 160। तो देखिए दोनों नंबर में किस नंबर से डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 150 में और 160 में हमारा 10 से डिवाइड होता है, ठीक है। जहाँ पर भी 0 मिले उस नंबर में हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा बचा यहाँ पर 15 और यहाँ बचा 16, ठीक है। अब 15 और 16 में क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाए। तो देखिए 15 में तो 3 से डिवाइड होगा, लेकिन 16 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो यही हमारा शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा और यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाँ, कभी कभी हम इस क्वेश्चन को जो सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा है इसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में भी आ जाता है कि ये फ्रैक्शन को शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखिए, तो सेम कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीन्स वही होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों के मीन्स सेम ही होते। तो हमें सेम पैटर्न से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स थिंग्स थी कि हम कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हम इसके एडवांस वीडियो में भी आएंगे जिसमें हम इसके बाद के देखेंगे, लेकिन हमें बेसिक्स कैसे हैं कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में हम सीख रहे हैं। बेसिक्स के बाद हम एडवांस भी सीखेंगे कि हम किसी भी फ्रैक्शन को, बड़े फ्रैक्शन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, जहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे नंबर्स को, और वो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इसमें कोई क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का आपका प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।